आज ये जो सूरत हाल अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल हो गई, रात को कल दिन से दोपहर से बर्फ़बारी हो गई। कल हमारी फ़्लाइट्स थी, बहुत सारे लोग जो जाने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग क्रॉस कर गए, जो क्योंकि फ़्लाइट सुबह की थी तो वो निकल गए। फिर दोपहर के बाद 4 बजे के बाद बर्फ़बारी की वजह से फ़्लाइट्स कुछ कैंसिल हो गई, लेकिन उससे हमारा इफ़ेक्ट नहीं हो गया। लेकिन आज जितनी भी फ़्लाइट्स थी तो कम से कम 700-800 लोग जो अभी आज जाने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। उसके वजह से बहुत सारी मुश्किलात जितने भी ट्रैवल एजेंट्स को हैं उन सबको मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और जो फ़्लाइट्स आज सुबह जिद्दा से दिल्ली पहुंची वो अभी दिल्ली में स्ट्रैंडेड है। वो भी कोई 500-600 लोग हैं जो मुझे सुबह से डेस्परेट कॉल्स आ गई। तो अब जो दिल्ली में लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, एकोमोडेशन की कोई बहुत जो हमारे सामने मुश्किलात का सामना है। अभी हमने एयरलाइंस के साथ बात की। एयरलाइंस को मैं आपके वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं उनका एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाए जितना जल्दी हो सके, चाहे वो एयर इंडिया से हैं या एयर इंडिगो से, यही 2 एयरलाइंस से हैं। कुछ लोग आकाशा से भी हैं, तो अगर उनके कुछ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाए। और अब जो लोग इधर से श्रीनगर से आज जाने वाले थे उसकी वजह से जो उनकी एकोमोडेशन मक्का मुकरमा में थी वो कैंसिल हो जाएगी और नो शो हो जाएगा। उसका सारा बर्डन ट्रैवल एजेंट पे आ जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। और ये ट्रैवल एजेंट आपको जैसे पता है कोई इतने बड़े लोग नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स मोस्टली है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। वो बेचारा इतना बर्डन नहीं फेस कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो एक बहुत नेक मकसद से जाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके उनको देखिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है उसको, तो वो किस तरह से शेयर करने। हम होटल वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे, नो शो ना हो। कम से कम 1-2 दिन का तो रिटेंशन लग ही जाएगा, नो शो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जितना बच सके बचे, सारा लोड उस पर ना डालें क्योंकि वो बेचारे को मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार रुपये पर पर्सन प्रॉफिट होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका नुकसान, वो जो क़ुव्वत है बर्दाश्त करने की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और अब जिन लोगों को फ़्लाइट कैंसिलेशन हो गई उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें। जब तक हमारे पास नेक्स्ट फ़्लाइट्स डेट्स नहीं आती हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये इन्हीं एयरलाइंस को अकोमोडेट करना होगा। ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट सोल्ड आउट है, लेकिन अब हमने उनके साथ बात चल रही है, वो अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज़ या 5 दिन। तब तक आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, हम आपको ले जाएंगे। आपके वीज़ाज़ लगे हुए हैं, टिकट्स सारा पेमेंट हो चुका है, होटल्स हमने दिया हुआ है, हर एक चीज़ पेड है आपका। लेकिन अब ये सारा डिले हो जाएगा। जो ही अवेलेबिलिटी निकल आएगी आपको अपना टूर ऑपरेटर जो है, ग्रुप लीडर है, वो आपको फ़ोन करेगा और आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। मैं गवर्नमेंट के साथ भी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आज फ़्लाइट्स आती भी लेकिन एयरपोर्ट तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस इन उम्रा पैसेंजर्स को दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस से मैं इस्तदा है, जहाँ पर भी जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, ताकि इनकी जो ऑनवर्ड फ़्लाइट है वो अगर कैंसिल हो जाएगी तो बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा बवाल इनको हो जाएगा। कल हमारी परसों सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है मंडे को, वो कल लोगों को यहाँ से श्रीनगर से जिनकी एक दिन पहले रखी हुई है एहतियातन तौर पर, अगर कल फ़्लाइट ना हुई तो उनको किसी भी सूरत में बाय रोड निकलना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक पुलिस से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो लोग हैं कल अगर उनको फ़्लाइट नहीं मिली, इन एनी केस खुदा न करे अगर फ़्लाइट मिली तो ठीक है, अगर फ़्लाइट नहीं मिली तो वो उधर से एयरपोर्ट से ही गाड़ियों के ज़रिए से दिल्ली रवाना होंगी, क्योंकि आगे की फ़्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा इन ट्रैवल एजेंट्स के लिए। ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो इतना बड़ा नुकसान। तो आप ट्रैफिक पुलिस से इस्तदा है, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से इस्तदा है कि अगर कल ऐसी सूरत हाल हुई तो इन सब लोगों को फैसिलिटेट करें। मुझे कोई नंबर, कोई हेल्पलाइन बता दें ताकि मैं उन लोगों के साथ इन टच रहूँ। थैंक यू।
सब जैसे कितने हैं और कितना लॉस ट्रैवल एजेंट्स को हुआ? नहीं, जिन लोगों की फ़्लाइट श्रीनगर से है, जैसे इंडिगो है या एयर इंडिया है फ़्लाइट, उनकी अगर ये ड्यू टू बैड वेदर कैंसिल हो गई, उसमें नुकसान नहीं हो जाएगा, वो दूसरी फ़्लाइट हमको देंगे। लेकिन उनका नुकसान सिर्फ जो मक्का एकोमोडेशन का होगा, अगर उन्होंने नो शो कर दिया तो वो नुकसान हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। 50% ऑफ पैकेज तो 50-60% पैकेज का नुकसान उधर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर सऊदी एयरलाइन जिनके पास है, उनको अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उनका सारा कैंसिलेशन हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है वो। तो ट्रैवल एजेंट्स के लिए कितना जो एस्टिमेटेड नुकसान है वो कितना होगा? असल में देखिए, अगर आप अलग से ट्रैवल करते हैं, आप फ़र्ज़ करें आप श्रीनगर से दिल्ली का आज की फ़्लाइट है और कल आपको सऊदी की फ़्लाइट है, आज तो आप नहीं जा पाए। अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल करो तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा? आप बेयर करोगे, क्योंकि आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन अजीब एक सिस्टम है, जो ही ये ट्रैवल एजेंट का ग्रुप होगा, अगर जो लोग आज नहीं पहुंच पाए, कल उनकी फ़्लाइट नो शो होगी, पैसेंजर उसके सब लोड उसके ऊपर डाल देता है। मैं वसूख के साथ कहता हूँ, कर्जा उठाकर लोगों को उम्रा कराया। तो लोगों को अब ये सेंस आनी चाहिए कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू मतलब इन हालात की वजह से, इसमें ट्रैवल एजेंट की कोई खता तो नहीं होती है, वो बेयर करना होता है, वो आप उसके साथ शेयर करना होता है। वो बेचारा नहीं कर पाएगा। 50,000 रुपये की दिल्ली जिद्दा सऊदी एयरलाइंस की टिकट है, तो अगर 40 लोग हो गए तो 20 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा? और हमने दिए हैं, मगर वो उन उम्रा ज़ायरीन को बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए जो एक बहुत मुक़द्दस काम से जा रहे हैं, उस वक़्त उनको अपना दामन नहीं छुड़ाना चाहिए। यार आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे सुनो हो, वॉर हो, ये हो, आपका पैसा गया, डूब गया, आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता है। कि अगर वो इंडिविजुअली खुद बेयर करेगा अपना कॉस्ट, तो एज अ ग्रुप लीडर भी एज अ ग्रुप के साथ जाएँ तो उनको भी अपना बेयर कॉस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या आप चाहते हैं? गवर्नमेंट से बस फैसिलिटेट करें। मतलब मैं गवर्नमेंट से ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि वो हमको कंपनसेट करे, पैसा दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने आपको बोला, मंडे के दिन हमारी सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स है। कल जो लोग अगर फ़्लाइट ना गई तो वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुँचने की कोशिश करेंगे बाई रोड। अब जैसे कल की सिचुएशन है कि कल 6-6 घंटे ट्रैफिक जैम रहा टनल्स में, तो इधर थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। जब उन्होंने एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े जो लोग जा रहे थे उनके लिए फैसिलिटेट किया, उनको पहुंचा दिया। ये उम्रा ज़ायरीन है, मुक़द्दस काम के लिए जा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है, बस इतना तो फैसिलिटेट करवा सकते हैं। अगर इसके लिए कोई हेल्पलाइन ट्रैफिक पुलिस खोल दे, अगर ऐसे लोग कुछ लोग हैं उनको थोड़ा सा मदद करें, ये हम चाहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं।